डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डुंगरवाल आज अपने इस वीडियो में आप सभी को पेप्टिक अल्सर के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। पेप्टिक अल्सर जो है वह पाचन से संबंधित एक रोग है। पेप्टिक अल्सर रोग में भी आहार में कुछ परिवर्तन करके रोग की अवस्था में जल्द सुधार लाया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में, पर उससे पहले हम बात करेंगे पाचन संबंधी कौन-कौन से रोग हैं। पाचन संबंधी रोग की जब हम बात करते हैं तो हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए पाचन तंत्र का स्वस्थ रहना नितांत आवश्यक होता है। पाचन तंत्र में थोड़ी सी भी गड़बड़ी उत्पन्न होने या विकार उत्पन्न होने से अपचन, अजीर्ण, कब्ज आदि विकसित हो जाते हैं, जिसके कारण शरीर की समस्त भौतिक व रासायनिक क्रियाएं जो होती है वह असंतुलित हो जाती है। परिणामतः पाचन, अवशोषण, उपापचय जो है वो प्रभावित होता है और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य पे पड़ता है। व्यक्ति जो है कमजोर, निशक्त, निर्बल, थका सा तथा अनेकों संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। कई बार उसकी स्थिति गंभीर हो जाती है और व्यक्ति जो है मृत्यु की गोद में भी समा सकता है। जब पाचन संबंधी रोग की हम बात करते हैं तो पाचन संस्थान में किसी भी तरह की गड़बड़ी हो रही है या कोई भी रोग हो रहा है वो इसके अंतर्गत आता है। तो कुछ रोग के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं बच्चों, जैसे कि पेप्टिक अल्सर, कब्ज, अतिसार, डिस्पेप्सिया, आंत का अल्सर, ट्रॉपिकल स्प्रू। एक और प्रॉब्लम होती है फ्लैचुलेंस या गैस बनना। और हमें जो अपने कोर्स में पढ़ना है वो सबसे पहला रोग है पेप्टिक अल्सर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के। अब हम बात कर रहे हैं पेप्टिक अल्सर की कि पेप्टिक अल्सर किसे कहते हैं या पेप्टिक अल्सर कितने प्रकार का होता है या क्या इसका मीनिंग होता है। अल्सर का अर्थ होता है गाव हो जाना, अर्थात कहीं भी हमारे बॉडी के अंदर गाव हो गया है उसे अल्सर कहा जाता है। पेप्टिक अल्सर में आमाशय तथा पक्वाशय की जो श्लेष्मिक झिल्लियां होती है उनमें गाव हो जाता है और गाव के कारण कई छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। हमने पहले बताया था कि वह भाग जहाँ पे कि HCl क्रिया करता है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करता है उस भाग में पेप्टिक अल्सर होता है। अर्थात पेप्टिक अल्सर आमाशय व पक्वाशय जो है उस पार्ट में होता है। आमाशय में एक विशेष प्रकार का रक्षात्मक तत्व होता है जो कि म्यूकोप्रोटीन का बना हुआ होता है और इसका नाम जो होता है वह म्यूसिन होता है। यह अत्यंत महीन पतला होता है, फिर भी यह एक प्रोटेक्टिव लेयर या रक्षात्मक परत बनाने की अद्भुत क्षमता रखता है। आमाशयिक अम्ल जो होता है इस परत के कारण से आमाशयिक झिल्लियों पर क्रिया नहीं कर पाता है। रक्षात्मक पदार्थ की क्षमता में कमी हो जाने पर पेप्टिक अल्सर जो है या पेप्टिक अल्सर रोग हो जाता है व्यक्ति के शरीर के अंदर। आमाशय तथा पक्वाशय की जो दीवार की झिल्लियां होती है या श्लेष्मिक झिल्लियां होती है वह अम्ल के कारण से धीरे धीरे गलने लग जाती है और गलकर नष्ट हो जाती है। अर्थात आमाशय एवं पक्वाशय की श्लेष्मिक झिल्लियों का ही पाचन आमाशयिक रस के कारण से होने लगता है और इसे ही पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। पेप्टिक अल्सर की स्थिति में आमाशय तथा पक्वाशय में रक्त स्त्राव होने लगता है। आमाशय की दीवारों पर गाव होने के कारण शरीर में कई जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल चेंजेस हो जाते हैं। कभी कभी अल्सर के कारण आंतों के अंदर कैंसर भी हो जाता है। पेप्टिक अल्सर जो होता है अधिकांशतः पक्वाशय वाले भाग में होता है। अब हम बात कर रहे हैं पेप्टिक अल्सर के प्रकार के बारे में। पेप्टिक अल्सर को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये दो तरह का होता है।
पहला पेप्टिक अल्सर जो है वह आमाशयिक पेप्टिक अल्सर कहलाता है, जिसे हम गैस्ट्रिक अल्सर भी कहते हैं, कई लोग इसे स्टमक अल्सर भी कहते हैं। यह पेप्टिक अल्सर जो है आमाशय की ऊपरी दीवारों पर पाइलोरिक भाग के आसपास होता है। इसमें HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, इसका स्त्रवण एक निश्चित सीमा के भीतर होता है, मतलब अधिक मात्रा में वो स्त्रावित नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी व्यक्ति के अंदर गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। दूसरा है पक्वाशयिक पेप्टिक अल्सर, जिसे ड्यूोडेनल अल्सर भी कहा जाता है। यह पक्वाशय भाग में होता है। यह अल्सर मुख्यतः गर्मी के दिनों में होता है, जब गरीब किसान या मजदूर वर्ग का आदमी जो होता है वह लगातार काम करते हैं और समय पर भोजन न ग्रहण कर पाने की दशा में यह रोग उनके अंदर विकसित हो जाता है। पेप्टिक अल्सर के लक्षण। पेप्टिक अल्सर के लक्षण जो है उसमें सबसे पहला लक्षण होता है पेट में असहनीय दर्द एवं पीड़ा होने लगती है। यह जो पीड़ा होती है जनरली भोजन करने के 2 से 3 घंटे बाद शुरू होती है और रोगी की हालत दर्द के कारण से बहुत खराब हो जाती है, वो बहुत बेचैन हो जाता है। प्रारंभ में ये जो दर्द होता है वह धीरे धीरे होता है, बाद में दर्द काफी अधिक बढ़ जाता है। जब भी किसी क्षारीय पदार्थ का सेवन किया जाता है, जैसे कि खाने वाला सोडा है या इनो है, तो उस समय पर यह दर्द जो होता है कम होते होते जो है शांत हो जाता है और रोगी को काफी राहत महसूस होती है। आंतों में लौह तत्व का जो अवशोषण होता है वह अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है और इस कारण से व्यक्ति के अंदर रक्त अल्पता या एनीमिया नामक जो रोग होता है वह हो जाता है। व्यक्ति का वजन या रोगी का वजन जो होता है वह घटने लग जाता है या कम होने लग जाता है। विटामिन बी समूह यानी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जितने भी हैं, साथ में विटामिन सी का अवशोषण भी सही प्रकार से नहीं हो पाता है और इसी कारण से इनकी कमी के लक्षण भी विकसित होने लग जाते हैं। रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है यानी इम्यूनिटी पावर जो होती है उसके अंदर भी कमी आ जाती है और इस कारण से रोगी जो होता है वह कई सारे रोगों का शिकार हो जाता है। पेप्टिक अल्सर की तीव्रता की स्थिति में उल्टी होने लगती है, साथ में जी मचलाना, चक्कर आना, सिरदर्द आदि लक्षण भी पाए जाते हैं। मानसिक चिंता व तनाव के कारण जो है यह रोग और अधिक बढ़ जाता है। खाना खाने के बाद पेट फूलने जैसा अनुभव होता है या डिस्टेंशन ऑफ स्टमक जिसे हम कहें कि गैस बन रही है या पेट बहुत तन रहा है, यह व्यक्ति को फीलिंग आने लगती है। रोगी व्यक्ति जो होता है वह कमजोर और निर्बल हो जाता है क्योंकि नेचुरल है, वह कुछ खा नहीं पा रहा है, उसको उल्टी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, साथ में स्टमक फूलने वाली प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, तो उसका वेट धीरे धीरे जो कम हो रहा है और इसी कारण से वह व्यक्ति जो है कमजोर और निर्बल हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं पेप्टिक अल्सर के कारणों की। सबसे पहला कारण दिया है हेरिडिटरी या वंशानुगत। पेप्टिक अल्सर जो है यह वंशानुगत रोग होता है। कई सारी रिसर्चेस के दौरान रोगियों का जो हिस्ट्री ली जाती है उससे पता चला है कि जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या हम यूं कहें परिवार के किसी भी सदस्य को पेप्टिक अल्सर रोग है तो उनमें होने की जो संभावनाएं होती है वह बढ़ जाती है। यह रोग जो है माता पिता से बालकों में वंशानुक्रम के कारण से भी आता है। अब हम बात कर रहे हैं रक्त समूह की या ब्लड ग्रुप की। पेप्टिक अल्सर जो रोग होता है अधिकांशतः ओ समूह के लोगों को अधिक होता है, यानी जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनमें होने की संभावनाएं जो होती है वह बढ़ जाती है। नेक्स्ट है फास्टिंग या उपवास। जब व्यक्ति अधिक व्रत करता है, अधिक उपवास करने लगता है, तो क्या होता है कि ज्यादा व्रत व उपवास करने से उसका जो पेट है वो काफी समय तक खाली रहता है या भूखा रहता है।
तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है या HCl आमाशय में बनता है, उसको काम करने के लिए फूड नहीं मिल पाता है, और जब उसको काम करने के लिए फूड नहीं मिल पाता है तो यह आमाशय और पक्वाशय की श्लेष्मिक झिल्लियां जो होती है उनके ऊपर क्रिया करने लग जाता है, और इस कारण से ये झिल्लियां जो है नष्ट होने लग जाती है, उनमें घाव हो जाता है और पेप्टिक अल्सर हो जाता है। यानी अगर हम लंबे समय तक भोजन नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा गैप के बाद भोजन करते हैं, साथ में उस गैप को हम चाय के द्वारा फिल करते हैं या कैफीन वाली चीजों से फिल करते हैं, तो यह हमारे शरीर में पेप्टिक अल्सर को बढ़ावा देने का कार्य करती है। मसाले एवं सुगंधी युक्त भोजन। अत्यधिक जो मिर्च मसालेदार तथा सुगंधी युक्त भोजन के सेवन से भी आमाशय रस का जो स्त्रवन होता है वह बढ़ जाता है। यदि लंबे समय तक इसी प्रकार का भोजन ग्रहण किया जाता है तो व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर की होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। नेक्स्ट है पेय पदार्थ या बेवरेजेस। जो व्यक्ति अधिक चाय, कॉफी, शराब, कोको आदि का सेवन करते हैं, उन लोगों में भी पेप्टिक अल्सर की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो सारी चीजें होती है, यह चीजें व्यक्ति के शरीर में जो है अम्ल के स्त्रवन को बढ़ाने का कार्य करती है। नेक्स्ट है धूम्रपान। बीड़ी, तंबाकू ये चीजें भी आमाशय रस में वृद्धि करती है, और आमाशय रस जब ज्यादा स्रावित होगा तो वह हमारी झिल्लियों पे ही कार्य करने लग जाएगा और वहां पर घाव हो जाएंगे और पेप्टिक अल्सर की जो संभावनाएं होती है वह बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव जो होता है वह भी व्यक्ति के अंदर अम्ल के स्त्रवन को बढ़ाता है। जैसे व्यक्ति को जब ज्यादा डर लगता है, टेंशन होती है, चिंता होती है, उद्वेग होता है, गुस्सा आता है, तो इन सभी स्थितियों में आमाशय रस का जो स्त्रवन होता है वह अधिक मात्रा में होने लग जाता है। नेक्स्ट है मांस, मछली, अंडा। ये जो सारी चीजें हैं, इनका अगर अत्यधिक सेवन किया जाता है या रोज जो व्यक्ति खाते हैं तो उनमें भी पेप्टिक अल्सर की जो संभावनाएं होती है वह ज्यादा होती है। आमाशय की अम्लता में वृद्धि। कई कारणों से आमाशय की अम्लता में वृद्धि होता है। जैसे कुछ कारण हमने देखा कि जो लोग ज्यादा पेय पदार्थ, उसमें भी स्पेशली चाय, कॉफी, शराब, कोको वगैरह का सेवन करते हैं, धूम्रपान लेते हैं, ज्यादा मसाले वाला, स्पाइसेस वाला खाना या सुगंधी युक्त भोजन लेते हैं, या जो व्यक्ति मांस, मछली, अंडा ज्यादा खाते हैं, उन सभी के शरीर में कहें या आमाशय में कहें अम्ल के स्त्रवन में वृद्धि हो जाती है। और अगर वो लंबे समय तक खाली पेट भी रहते हैं तो यह जो अम्ल होता है उनकी श्लेष्मिक झिल्लियों पे क्रिया करने लग जाता है, और परिणाम स्वरूप जो है उन व्यक्तियों को पेप्टिक अल्सर नामक जो रोग है वह हो जाता है। नेक्स्ट है कम प्रोटीन एवं वसा के सेवन से। आहार में जब पर्याप्त मात्रा में वसा होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आमाशय रस का जो स्त्रवन होता है वो कम होता है, क्योंकि जो वसा है वो आमाशयिक रस के स्त्रवन को घटा देती है। प्रोटीन का पाचन भी आमाशय में होता है, अतः इसे पचाने हेतु अत्यधिक मात्रा में आमाशयिक रस चाहिए होता है। इसलिए आहार में अगर पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और वसा उपस्थित है तो व्यक्ति को जनरली पेप्टिक अल्सर होने की संभावनाएं कम हो जाती है। परंतु जब उसके आहार में कम प्रोटीन, कम वसा उपस्थित है तो यह भी पेप्टिक अल्सर की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण संस्थान में गड़बड़ी। कई बार रक्त परिसंचरण संस्थान में गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती है और इसके कारण से आमाशय व आंतों की श्लेष्मिक झिल्लियों तक रक्त नहीं पहुंच पाता है, अर्थात उन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है और न ही उनके द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं वह उत्सर्जित हो पाते हैं। अतः वहां की जो कोशिकाएं होती है वह मरने लग जाती है, डेड होने लग जाती है। इस कारण भी उनको पेप्टिक अल्सर नामक रोग हो सकता है। जनरली यह जो अवस्था होती है ये 20 से 40 साल की एज में होती है।
म्यूसिन की कमी के कारण से रोग होना। आमाशय की दीवारें पूर्व में बताया था म्यूकोप्रोटीन की बनी होती है और यह म्यूसिन को स्रावित करती है और एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, रक्षात्मक कवच बनाती है, जो कि झिल्लियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाने का कार्य करती है। जब म्यूसिन का स्रवण ही कम होगा तो रक्षात्मक जो कवच है वह कमजोर होने लग जाता है और इस कारण से HCl जो है वह श्लेष्मिक कोशिकाओं पर क्रिया करने लग जाता है, उनको पचाने लग जाता है और वह घाव होने लग जाता है और पेप्टिक अल्सर की जो संभावनाएं हैं वह बढ़ जाती है। अब हम बात कर रहे हैं उपचार की। उपचार में हम किसी भी बीमारी को देखते हैं बच्चों, तो 3 उपचार जो हैं वो हमेशा ही आते हैं या ध्यान देने के होते हैं, जिसमें से पहला होता है पर्याप्त विश्राम, की रोगी व्यक्ति को पर्याप्त विश्राम करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा होता है दवाइयां या मेडिसिन जो कि डॉक्टर्स के द्वारा दी जाती है। तीसरा होता है आहार। आहार में हम वांछित परिवर्तन करके और व्यक्ति को उस रोग की तीव्रता से हम बचा सकते हैं, साथ में उस व्यक्ति का जो रोग हुआ है उसमें सुधार जल्दी ला सकते हैं। तो पेप्टिक अल्सर भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें भोजन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और भोजन में आवश्यक परिवर्तन करके या सुधार करके हम इस रोग का उपचार कर सकते हैं। इस आहार के द्वारा उपचार के कुछ मुख्य उद्देश्य होते हैं, जिसमें से पहला उद्देश्य होता है तीव्र दर्द एवं पीड़ा से व्यक्ति को राहत या निजात दिलाई जाए, जिससे कि व्यक्ति को दर्द नहीं फील होगा तो वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगा। दूसरा होता है घाव भरने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाए, क्योंकि जो घाव श्लेष्मिक झिल्लियों में हो गए हैं अगर उसको ठीक नहीं किया जाएगा तो वो घाव बढ़ते चले जाएंगे और अगर हम उसको ठीक होने का अवसर देंगे तो वो जल्दी जल्दी रिकवरी करेगा। और उसके लिए हमें ऐसा भोजन देना चाहिए जिसमें फाइबर कम हो, मिर्च मसाले कम हो, सुगंधी कम हो, कैफीन टैनिन्स कम हो, तो वो घाव की हीलिंग में इनडायरेक्टली हेल्प करने का कार्य करता है। पाचन संस्थान के समस्त अंगों को अधिक से अधिक आराम दिया जाए, इस रोग के अंदर यह बहुत ही जरूरी होता है। आहार में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो, जिससे कि रोगी को पोषण न्यूनता जनित रोग जो है वह नहीं हो पाए। उपचार के समय निम्न बातों की ओर भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है, जैसे कि ऐसा आहार दिया जाना चाहिए जो कि जठर रस या आमाशयिक रस बोले या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले, उसकी उत्पत्ति को उत्तेजित नहीं करता हो, साथ ही उसकी तीव्रता को कम करने वाला हो। ऐसा भोजन देना चाहिए जो कि पित्त रस यानी बाइल एसिड को उत्तेजित करने वाला हो तथा पक्वाशय में अम्ल की तीव्रता को कम करने वाला हो। बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें भोजन देना चाहिए, क्योंकि इससे अतिरिक्त जठर अम्ल भोजन पर क्रिया कर सकता है तथा घाव को भरने के लिए पर्याप्त मौका भी मिल पाता है। इस रोग में दैहिक यानी बॉडी को भी आराम देना चाहिए तथा मानसिक आराम यानी मेंटल आराम की भी आवश्यकता होती है। सिगरेट आदि के पान को बंद कर देना चाहिए, साथ में मिर्च मसाले सुगंधी रहित भोजन लेना चाहिए। दर्द को कम करने के लिए हम एंटासिड यानी कि सोडा है, इनो है, व्यक्ति को दे सकते हैं और सेडेटिव्स वगैरह भी काम में ले सकते हैं। यह जो पेप्टिक अल्सर है इसके बारे में आज हमने देखा कि किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, क्या लक्षण है, क्या कारण है, उपचार में हम क्या बातों का ध्यान रख सकते हैं। पर आहार के द्वारा किस तरह से उपचार करना चाहिए, किस तरह की डाइट्स इसमें दी जाती है, इसके बारे में डिटेल के अंदर हम कल के वीडियो में देखेंगे। इसके साथ ही आज का जो हमारा ये टॉपिक है उसके जो कुछ पॉइंट्स को हमने कवर किया है वह समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।